माय डियर स्टूडेंट, बच्चों, प्यारे बच्चों, वुमेन एजुकेशन का सेकंड पार्ट, सेकंड वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू, आप सबके सामने देखता हूँ क्या होता है उसमें। जो बचा हुआ भाग है बिना लेट किए, अगर आपने वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आप हमारे वीडियोज को सबसे पहले देख सकें। आइए चर्चा करते हैं हम लोग। देयर इज ए फेमस वर्स, एक ऐसी कहावत है, एक ऐसा छंद है, एक ऐसा गीत है, एक ऐसी लोकोक्ति, किसके बारे में? वुमन एजुकेशन के बारे में, महिलाओं की शिक्षा के बारे में। क्या है, क्या छंद है, सुनिएगा, क्या वर्ष है, सुनिएगा। व्हिच टेल अस, जो हमें बताता है, क्या बताता है? व्हिच टेल अस, जो हमें बताता है, संसार विच वृक्षस्य, उत्कर्ष से लिखा गया है किताब में, देखिएगा, उत्कर्ष से लिखा गया है, तो संसार विश्व के वृक्ष के समान है। कोई एक वृक्ष है ये, मानो तो पत्थर, नहीं तो हाँ, तो संसार जो है ये किसी वृक्ष है के समान है, और ये विश्व कैसा है? विश्व के समान है, ये बताया गया है। आगे सुनिए। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, इस अपूर्ण संसार में, संसार को डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। क्या परिभाषित किया गया है? देयर आर टू फ्रूट, उसके दो प्रकार के फल होते हैं जो प्रदान करते हैं। वो कैसे प्रकार के दो फल होते हैं? आप इनिमिटेबल क्वालिटी, जो कि अद्वितीय गुण होते हैं, इमिटेशन गुण होते हैं। हाँ, वो इमिटेशन गुण होते हैं, अद्वितीय गुण होते हैं दो प्रकार के। देयर आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स, पहला गुण कौन सा होता है? वो लिखा गया है ग्रेट क्लासिक्स, महान ग्रंथों का अध्ययन। किसका? ग्रेट क्लासिक, महान ग्रंथों का अध्ययन होता है। एंड, और दूसरा क्या लिखा गया है? कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स, महान विद्वानों का सत्संग, उनके साथ रहना, उठना बैठना, क्रियान्वयन करना, एक गतिविधि देना, मूवमेंट करना, ये दो प्रकार के गुण डिफाइन किए गए हैं वुमेन एजुकेशन के बारे में। ठीक, आगे सुनिए क्या है। These two are things, ये दो प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं, which mold, जो चेंज कर देती हैं, बदल देती हैं, मेरली मुख्य रूप से किसको? माइंड्स, मानव को, है ना। माइंड्स इन एंड हार्ट्स, उनके मस्तिष्क को और उनके हृदय को परिवर्तित कर देती हैं। कौन? ये दो प्रकार की बातें, महान ग्रंथों का अध्ययन, महान विद्वानों का सत्संग, यदि लोग करते हैं तो ऐसी गतिविधियां होती हैं। आगे सुनिए बच्चों क्या होता है। आई एम एंग्जियस, मैं इन सब के प्रति आतुर हूं, चिंतित हूं, दुखित हूं, पीड़ित हूं। कौन कह रहा है? राइटर कह रहा है, राधा कृष्णन बोल रहे हैं। क्या चिंतित हूं? दैट की आवर ग्रेट क्लासिक्स, हमारा जो महान क्लासिक है, हमारे जो महान अध्ययन है ना ग्रंथों के, शुड बी स्टडीज, वो अध्ययन किए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, है ना, वह पढ़े जा रहे हैं, अध्ययन किए जा रहे हैं। द क्लासिक ऑफ ऑल सेंचुरी कंट्रीज, कहां पर है? हमारे सभी देशों में, है ना। आप विच बी और इनहेरिटर्स, जो कि हम उसके क्या हैं? उत्तराधिकारी हैं। हमें उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ है, वसीयतनामा के रूप में मुझे प्राप्त हुआ है। हाँ, इट इज इन ए स्मॉल डायलॉग, एक अच्छे जीवन का सार क्या होता है? डायलॉग मींस क्या होता है? सार होता है। एक अच्छे जीवन का संवाद क्या है ना, एक अच्छे जीवन का संवाद क्या होता है? डायलॉग क्या होता है? इन एन उपनिषद, उपनिषद में प्रश्न किया गया है, बोला गया है, वहां पे आस्किंग किया गया, पूछा गया है। क्या? सुनिए। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, एक अच्छे जीवन के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? निर्माण क्या होता है? हाँ, एक अच्छे जीवन के लिए निर्माण क्या होता है मुख्य अर्थों में? तब क्या होता है? द टीचर रिप्लाइज, जो टीचर होता है वह उत्तर देता है, और टीचर जो होता है वह उत्तर देता है। डू नॉट यू हियर द आंसर, आपको सुनाई नहीं दिया? इस प्रश्न के उत्तर आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है। डू नॉट टेल, है ना, डू नॉट यू हियर, क्या आपने नहीं सुना? क्या नहीं सुना? आंसर, उत्तर को।
देयर वॉज ए थंडर क्लैप, वो एक क्या होती है, गड़गड़ाहट होती है। किसकी गड़गड़ाहट होती है, दा दा दा, 3 बार दा 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 दा, गड़गड़ाहट होती है। किसकी, सुनिएगा, इमीडिएटली, तुरंत, इमीडिएटली, तुरंत, द टीचर एक्सप्लेन्ड, जो अध्यापक होते हैं वो उसको व्याख्या देते हैं, व्याख्यान्वित करते हैं, दैट की दीज वेयर एसेंस गुड लाइफ, इसका सार, एसेंस मींस क्या होता है, इसका सार है ना, इसका निष्कर्ष क्या है, एक अच्छा जीवन एक अच्छा जीवन होता है इसका सार। सुनिएगा, दम दान दया, क्या होता है इसका मतलब, दम दान दया, है ना। द कॉन्स्टिट्यूट, ये बनाता है, ये निर्मित करता है, किसको निर्मित करता है, द इसेंशियल ऑफ गुड लाइफ, मुख्य रूप से अच्छे जीवन को, किसको, मुख्य रूप से अच्छे जीवन को। यू मस्ट हैव दमा सेल्फ कंट्रोल, यहाँ आपको जानना चाहिए, दम का मतलब जो होता है स्वयं आत्मनिर्भरता होती है, अन्य कोई दूसरी बात नहीं होती। आत्मनिर्भर बनिए, अपने पर डिपेंड रहो, स्वयं पर स्थिर रहिए, अपने कार्यों को स्थिर रखिए, ये बात होती है, ठीक है। आगे सुनिए, एंड रेस्ट्रेंट, और नियंत्रण होता है, और क्या होता है, नियंत्रण होता है। विच लिखा गया, विच इज द मार्क ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, जो मानव प्राणी का एक प्रकार का क्या होता है बच्चों, लक्ष्य होता है, एम होता है, गोल होता है, यही मेन पॉइंट्स होते हैं, है ना। तो अंडरस्टैंड विद ओन मेडिटेशन माइंड, निर्मित करिए अपने मस्तिष्क को और सुविचार को। सुनिए आगे, इन द रामायण, रामायण में वहीं जब लक्ष्मण सेट आउट फॉर द फॉरेस्ट, लक्ष्मण जाने लगे, व्यवस्थित होने लगे, गमन करने लगे, कहां गमन करने लगे, जंगल के लिए, जंगल के लिए जाने लगे। तो हिज मदर टेल हिम, उनकी माँ उनको बताती है, उनको कहती है, क्या कहती है, लुक अपॉन राम योर फादर, राम को अपने पिताजी के समान मानना बच्चा। कहती है लक्ष्मण जा रहा है तू, बट राम को अपने पिता के समान मानिएगा। एंड दशरथ, दशरथ जैसे कि जैसे दशरथ आपके पिता हैं, उसी प्रकार राम को देखना, उन्हीं के समान उनको समझना, ठीक है। लुक अपॉन सीता माई सेल्फ, और सीता को अर्थात अपनी भाभी को मेरे समान मानना, अपनी माँ की तरह मानना, ये सोच थी। ये डिस्क्राइब किए हैं राधा कृष्णन जी अपने इस आर्टिकल में, किस आर्टिकल में, वुमेन एजुकेशन, है ना। सुनिए आगे क्या है, एज योर मदर, और अपनी माँ को इस तरह, आगे सुनिए, लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या गो माय डियर, और अयोध्या को अर्थात जंगल को, जो जंगल में जा रहे हो, तुम्हें वहां जंगल मिलेगा, तो जंगल को आप अयोध्या की तरह मानना, ये बता रही है माँ। उसको सियाब करते हुए अपने बेटे को लक्ष्मण को कहती है, जो सुने ही रहे हो आप लोग, सुनिए, माय डियर जाओ, माय डियर गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, फॉरवर्डिंग करो, प्रोग्रेस करो, चले जाओ। सुनिए, देयर आर इवन सो मेनी इंथ्रिल्ड स्टोरी, इस प्रकार की बहुत सारी, इंथ्रिल्ड मींस होती है एक्साइटिंग, क्या होती है, एक्साइटिंग, बहुत ही इस प्रकार अनेकों उत्तेजित करने वाली कहानियां हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलती है बच्चों, ठीक है। इन आवर क्लासिक्स, अपने इन गुणों में, अपने इस सेंचुरीज में, अपने इस युगों में, ठीक है, which will instill into great moral strength, जो हमारे लिए, देखिए क्या लिखा गया है, मॉरल मीन्स होता है इथिक्स, काव्यात्मक, वैदिक, ठीक है, सभ्यताओं में बहुत ही शक्तिशाली रूप में मस्तिष्क में ये भर जाती हैं बातें, है ना। इंस्टिल मीन्स क्या होता है, इसमें समा जाती हैं, आ जाती हैं, उसमें समाहित हो जाती हैं, मस्तिष्क में डेवलपमेंट करने लगती हैं। आगे सुनो, which will lay down for us in line, जो हमें इस प्रकार की पंक्तियों की तरफ ले जाते हैं। किस प्रकार की पंक्तियों की तरफ ले जाते हैं बच्चे, सुनिए, क्या है, गिव अस गुड वुमेन, है ना, हमें अच्छी महिला प्रदान करो, क्या करो, हमें अच्छी महिला प्रदान करोगे तो वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन,
तो हमारे पास एक अच्छी क्या होगी, हमारे पास एक अच्छी प्रकार की सभ्यता होगी, सभ्यता होगी, कल्चर होगा। आगे क्या है, गिव अस गुड मदर्स, यदि हमें अच्छे प्रकार की महिलाएं दो तो क्या होगा, सुनो, तो वी विल हैव अ ग्रेट नेशन, तो मैं आपको एक अच्छा राष्ट्र दूंगा। अंडरस्टैंडिंग, सुनिए आगे। When you talk, जब आप बात करते हैं about education, शिक्षा के बारे में, तो you have several aim, तो आपके पास अनेकों प्रकार के लक्ष्य होते हैं। Give the people, जो लोगों के द्वारा दिया जाता है। Those who are taught, जो आपको शिक्षित किया जाता है, जिनके द्वारा आपको शिक्षा प्रदान की जाती है। Knowledge of the world in which they have science, history, geography, है ना, उन लोगों को उस दुनिया के बारे में ज्ञान दो। किस दुनिया के बारे में ज्ञान दो, ये तीन क्षेत्र जो बता रहे हैं, कौन से तीन क्षेत्र हैं, साइंस, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, इन तीनों क्षेत्रों के बारे में जरूर अध्ययन कराओ। इनेबल यू टू, क्या लिखा गया, इनेबल यू टू गेट, ये क्या बनाते हैं, इनेबल बनाते हैं, पाने के योग्य बनाते हैं। किसको पाने के योग्य बनाते हैं, इन सब विषयों के पाने के योग्य बनाते हैं, और ये डेवलप कराते हैं और आगे लेकर चले जाते हैं। मेडिटेशन करते हुए आपके माइंड्स को, आपके कल्चर को, आपके सोसाइटी को, है ना, सिविलाइजेशन को इस प्रकार आपकी विकसित होती है, डेवलपमेंट करती है ना। आगे सुनिए क्या होता है, दैट नॉलेज, यही जो ज्ञान होता है, यू आल्सो ट्रेन द पीपल एक्वायर सम टेक्निकल स्किल, यही तकनीकी शिक्षापूर्ण ज्ञान आपको लोगों को ट्रेन करने में मदद करती है, हेल्प करती है, ठीक है। बाई विच कैन यू लिवलीहुड, जो अपने आप भैंस इसका प्राप्त करते हो, है ना, प्राप्त किए हो, कमाए हो, अर्जित कर सकते हो, है ना। अर्निंग्स क्या होता है, कमाना, प्राप्त करना। दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड, यही जो होती है स्वीकार किया जाता है, ऑफ द वर्ल्ड, ओवर, संपूर्ण संसार में, संपूर्ण देश में, है ना, एज ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, यही शिक्षा के क्या होते हैं, मुख्य रूप से पॉइंट्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार का जो ये ज्ञान है ना, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार का जो ये ज्ञान है, विच यू लिव, जहां पर आप रहते हो, एंड टेक्निकल स्किल, और जहां पर तकनीकी पूर्ण शिक्षा प्राप्त करते रहते हो, दक्ष होते रहते हो, बाय व्हिच यू कैन अर्न अप लिवलीहुड, वो आप अपने जीवन के प्रारंभिक जीवन से कमाए हुए हो, छोटे जीवन से उसको कमाए हुए हो, अर्जित किए हुए हो, ठीक है। बट लेकिन व्हाट इज देयर स्पेसिफिक, लेकिन इसकी विशेषता क्या हो सकती है, अबाउट द काइंड, जो ये प्रकार होता है, किसका प्रकार होता है, एजुकेशन का, शिक्षा का, है ना। इम्पार्टेड, जो दिया जाता है, इम्पार्टेड मींस गिव किया जाता है, प्रदान किया जाता है, कहां से, इन द इंस्टीट्यूशन, उन संस्थाओं से, किन संस्थाओं से, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की संस्थाओं से, ठीक है। वी हैव हर्ड, हमने सुना रखा है, हमने सुना है, दैट की द चीफ पर्पस, मुख्य उद्देश्य जो है आप एजुकेशन, शिक्षा के, है ना, इज नॉट मेरली एक्वायर्ड, वो मुख्य रूप से प्राप्त ही नहीं किए जाते, बल्कि स्किल, वो दक्षता के साथ प्राप्त किए जाते हैं, योग्यता के साथ प्राप्त किए जाते हैं, सीखने के साथ, लर्निंग के साथ प्राप्त किए जाते हैं। अथवा, आर लिखा गया है, इंफॉर्मेशन, सूचना के साथ, सूचना की तकनीक के साथ, बट इन द इनोवेशन इन द हायर लाइफ, बल्कि वो आपकी उच्चता के जीवन की तरफ अग्रसरित करते हैं, प्रेषित करते हैं, ले जाते हैं। फिर सुनिए, इंस्टीट्यूशन इन टू द वर्ल्ड विच ट्रांजेक्ट्स द वर्ल्ड ऑफ स्पेस, जो इस समय से उस अंतरिक्ष तक आपको परिवर्तित करते हैं, ट्रांसपेरेंट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। दो यद्यपि लिखा गया है, द लेटर इन्फॉर्म एंड, लिखा गया है, एनिमेट्स द फॉर्मर, बल्कि दी गई वस्तु जो होती है, पहली दी गई वस्तु की सूचना प्रदान करती है ना, इंफॉर्मेशन प्रदान करती है, किसकी, जो प्रेरित की जाती है, प्रेषित की जाती है, उसकी, ठीक है। दैट हैज बीन मेन पर्पस, यही जो होता है मुख्य प्रकार का एक लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, किसका, एजुकेशन का, शिक्षा का। फॉर सम सेंचुरीज, कुछ शताब्दियों में क्या होता है, बी नेग्लेक्टेड, हमने नेग्लेक्ट किया, हमने त्याग दिया था क्या, आवर वुमनहुड, अपनी महिलाओं के इस
कल्चर को, एक्टिविटीज को, आवर ट्रेडिशन, अपनी उस परंपरा को, however has been somewhat different। तो इस प्रकार क्या हो जाती है, कुछ परिवर्तित हो जाती है, कुछ बदल जाती है मेरे बच्चों, है ना। पुरा कल्पेषु नारीणां मंदिरा वंदना निश्चितः अध्यापकानां वेदानां गायत्री वचनां तथा। ठीक, इसका मतलब क्या है, इन एंशिएंट टाइम, भूतकाल में, पाश्चात्य समय में, आवर वुमेन, हमारी जो महिलाएं हुआ करती थी, एंड had the ceremony of उपनयन परफॉर्म्ड फॉर देम, उनके साथ उपनयन संस्कार हुआ करता था, उनका भी उपनयन संस्कार किया जाता था, है ना। They were entitled, वो अधिकारिणी होती थी, किसकी अधिकारिणी होती थी, स्टडी ऑफ वेद, वेद को पढ़ने के लिए भी वो अधिकारिणी होती थी। They were also entitled chanting of गायत्री मंत्र, उन्हें गायत्री मंत्र जपने का भी अधिकार प्राप्त हुआ करता था, उसकी भी अधिकारिणी होती थी महिलाएं पूर्व काल में। हाँ, ऑल दीज थिंग, ये जो सारी प्रकार की चीजें होती है, वेयर ओपन आवर वुमेन, हमारे महिलाओं के देख रेख को ओपन करता है, खोलता है, उनकी एक्टिविटीज को, सभ्यताओं को, कल्चर को आगे ले जाता है, ओपनली कर देता है। बट लेकिन आवर सिविलाइजेशन, लेकिन हमारी जो सभ्यता है, बिकम अरेस्टेड, वो अरेस्टेड की गई, उसको घेर लिया गया, है ना, उसको बंद कर दिया गया जेल में। एंड वन ऑफ मेन साइंस, और उसका एक मुख्य जो चिन्ह है, ऑफ डिके आवर सिविलाइजेशन, क्या हुआ, पतन हुआ हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी सभ्यता की, इन द सब्जेक्ट ऑफ वुमेन, जो कि मुख्य रूप से विषय था महिलाओं का। अब लास्ट में देखते क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पश्चात क्या होता है, दो द एक्सर्शन, विभिन्न प्रकार के प्रयास करने के पश्चात, महात्मा गांधी के, हाँ, महात्मा गांधी के प्रकाश करने के पश्चात, उनके बहुत अधिक प्रयास करने के बाद क्या होता है, द रिवॉल्यूशन, जो क्रांति थी, किसकी क्रांति थी, हैज बीन इफेक्टेड, प्रभावित हुई, है ना, बहुत अधिक प्रभावित हुई, उन्होंने मेहनत किया, तो जो क्रांति थी, उन्होंने क्रांति अपनाया हुआ था महात्मा गांधी की, मैं इस महिलाओं को भी आगे प्रोग्रेस कराऊंगा, दर सीढ़ी आगे ले जाऊंगा। वो सफल हुए, अपने देश की महिलाओं को, स्वच्छंदता को सीढ़ियों में आगे ले जाने के सफल हुए। वही यहाँ पे लिखा गया, क्या लिखा गया है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पश्चात, तो यद्यपि आवर एक्सर्शन ऑफ महात्मा गांधी के विभिन्न प्रयास करने के पश्चात, है ना, ए रिवॉल्यूशन, एक क्रांति जो हुई, हैज बीन इफेक्टेड इन आवर कंट्री, हमारे देश को प्रभावित कर देती है, बदल देती है, एंड वुमेन, और महिलाओं को भी बदल देती है, वुमेन्स को बदल देती है, और कमिंग इन देयर ओन, है ना, और स्त्रियां क्या होती हैं, स्वयं फिर एक गौरव को प्राप्त कर लेती हैं, एक प्रतिभा को प्राप्त कर लेती हैं, और समाज में कुछ दिखा पाती हैं। तो बच्चों क्या था, इस प्रकार ये आपका वुमेन एजुकेशन पार्ट सेकंड समाप्त हो जाता है। ब्रेंडन, आपने अच्छा किया होगा, अच्छा करेंगे भी, ठीक, ओके। तो आप लोग इसको जरूर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा, अच्छा लगता है तो।